आशिर को इतना मजबूर कर दिया गया है कि मजबूरी में आके उसने ये फैसला कर ही डाला कि अब वो यहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि अपने रास्ते को हमवार करेगा और अपनी बीवी को लेके यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये फैसला नाकाबिले कबूल है उसके बाप को, और वो कहता है कि बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि इस घर से अकेली ये लड़की नहीं जाएगी, बल्कि मैं भी उसी के साथ जाऊंगा, और आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, हमारा प्यार हमारा साथ वैसा ही रहेगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समझाती है इशल उसको, लेकिन इसके बावजूद वो कोई बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। देखो जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि वही है जो उसका साथ दे रहा है और उसके साथ उसकी हिम्मत बन के खड़ा है। इसलिए इशल भी किसी मामले में पीछे नहीं हट रही। इशल उसको बार बार समझा के थक गई कि वो उसके साथ ना जाए, लेकिन इसके बावजूद उसने उसकी एक नहीं सुनी, और उसने सबसे पर्दा करके अपनी बीवी का हाथ थाम लिया। ये बात इशल के लिए बहुत खुशी की थी, और रोहान को इन सारे मामलात से कोई पता नहीं है। वो बिल्कुल बेखबर है कि आखिर घर में क्या हो गया और क्या नहीं हो गया। लेकिन अब जाकर इशल की तबीयत, उसकी उसके बाप की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो ये सदमा लेगा कि उसका बेटा घर छोड़ के जा रहा है, तो ये बात उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अनाया बहुत परेशान होगी जैसे ही घर आएगी, क्योंकि इसने इशल भाभी का साथ देने का वादा किया था और सोचा था कि वो हर चीज़ से उसको ठीक रखेगी और साइड पे रखेगी, और बहुत जल्द सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, हर चीज़ उससे साइड पे होगी। वो रहान से कहती है कि देख लो, आयज़ा आपी ने सारा अपना मामला सीधा करवा ही लिया। जो कुछ वो चाहती थी ना, वही हुआ है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बददिल इतना बदनीयत कैसे हो सकता है। आयज़ा खुद तो सब कुछ कर करा के भीगी बिल्ली बन के साइड पे हो गई है, और सबको ये जाहिर करवा रही है कि भाई उसने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ इस लड़की का खुद ही किया धरा है। वो अपनी माँ को भी यही कहना चाह रही है, लेकिन उसकी माँ का दिमाग खोल देगी अनाया, और कहेगी कि नहीं, इशल भाभी ऐसी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं या आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ये आयज़ा आपी की चाल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे अफ़सोस इस चीज़ का रहेगा कि आखिर आयज़ा को हो गया क्या। उसको तो अपने आगे कोई और नज़र ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जल्द उसके हाथों हर चीज़ तबाह हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी इतना घटिया कदम कैसे उठा सकती है, कैसे हर चीज़ अपने दिलो दिमाग से निकाल के साइड पे कर सकती है। आखिर उसको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं, उसको भी एक दिन इन सब चीज़ों का मुकाबला और सामना करना पड़ेगा। इशल की ज़िंदगी को तबाह करके वो कभी सुकून से नहीं रहेगी। आयज़ा अपनी माँ से कहती है कि आप मेरे मामलात में मत भूलिए, मैं आपको इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती। आप जो कुछ सोच रही हैं और कर रही हैं ना मेरे बारे में, और जो कुछ इशल की साइड ले रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं कतई इशल के साथ नहीं निभाना चाहती और उसको बताना चाहती हूँ। आशिर को इतना मजबूर कर दिया गया है कि मजबूरी में आके उसने ये फैसला कर ही डाला कि अब वो यहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि अपने रास्ते को हमवार करेगा और अपनी बीवी को लेके यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये फैसला नाकाबिले कबूल है उसके बाप को, और वो कहता है कि बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि इस घर से अकेली ये लड़की नहीं जाएगी, बल्कि मैं भी उसी के साथ जाऊंगा, और आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, हमारा प्यार हमारा साथ वैसा ही रहेगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समझाती है इशल उसको, लेकिन इसके बावजूद वो कोई बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता।
देखो जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि वही है जो उसका साथ दे रहा है और उसके साथ उसकी हिम्मत बन के खड़ा है। इसलिए इशल भी किसी मामले में पीछे नहीं हट रही। इशल उसको बार बार समझा के थक गई कि वो उसके साथ ना जाए, लेकिन इसके बावजूद उसने उसकी एक नहीं सुनी और उसने सबसे पर्दा करके अपनी बीवी का हाथ थाम लिया। ये बात इशल के लिए बहुत खुशी की थी। और रोहान को इन सारे मामलात से कोई पता नहीं है। वो बिल्कुल बेखबर है कि आखिर घर में क्या हो गया और क्या नहीं हो गया। लेकिन अब जाकर इशल की तबीयत, उसकी उसके बाप की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो ये सदमा लेगा कि उसका बेटा घर छोड़ के जा रहा है, तो ये बात उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अनाया बहुत परेशान होगी जैसे ही घर आएगी, क्योंकि इसने इशल भाभी का साथ देने का वादा किया था और सोचा था कि वो हर चीज़ से उसको ठीक रखेगी और साइड पे रखेगी और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, हर चीज़ उससे साइड पे होगी। वो रेहान से कहती है कि देख लो, आयज़ा आपी ने सारा अपना मामला सीधा करवा ही लिया। जो कुछ वो चाहती थी ना, वही हुआ है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इतना बददिल, इतना बदनीयत कैसे हो सकता है? आयज़ा खुद तो सब कुछ कर करा के भीगी बिल्ली बन के साइड पे हो गई है और सबको ये ज़ाहिर करवा रही है कि भई उसने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ इस लड़की का खुद ही किया धरा है। वो अपनी माँ को भी यही कहना चाह रही है, लेकिन उसकी माँ का दिमाग खोल देगी अनाया और कहेगी कि नहीं, इशल भाभी ऐसी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं या आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ये आयज़ा आपी की चाल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे अफ़सोस इस चीज़ का रहेगा कि आखिर आयज़ा को हो गया क्या? उसको तो अपने आगे कोई और नज़र ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जल्द उसके हाथों हर चीज़ तबाह हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी इतना घटिया कदम कैसे उठा सकती है, कैसे हर चीज़ अपने दिलो दिमाग से निकाल के साइड पे कर सकती है। आखिर उसको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं, उसको भी एक दिन इन सब चीज़ों का मुकाबला और सामना करना पड़ेगा। इशल की ज़िंदगी को तबाह करके वो कभी सुकून से नहीं रहेगी। आयज़ा अपनी माँ से कहती है कि आप मेरे मामलात में मत भूलिए, मैं आपको इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती। आप जो कुछ सोच रही हैं और कर रही हैं ना मेरे बारे में, और जो कुछ इशल की साइड ले रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं कतई इशल के साथ नहीं निभाना चाहती और उसको बताना चाहती हूँ।